जय हिंद एस्पिरेंट। मैं सुरजीत सिंघानिया आपका वीएसआर अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो कि मैं मेनली फोकस करूंगा जनरल स्टडी को। जैसे कि सचिन सर आपके साथ मैथ डिस्कस कर रहे हैं और फिजिक्स में पीके पवन सर। इसी प्रकार हम लोग डिफेंस सेक्टर पे जो हम फोकस कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस और एफकेट और एक्सवाई ग्रुप। जैसे कि मैथ और जीएस और इंग्लिश इतना ही फोकस होता है, इसी प्रकार जनरल स्टडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जीएससी डिसाइड करता है आपका कट ऑफ। तो मेनली हमें जीएस पे कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ में नंबर ले आते हैं, इंग्लिश में ले आते हैं, सब में ले आते हैं, लेकिन आपका जब जीएस है वो ओशियन है, जितना आप अंदर डूबोगे इतना डूबते जाओगे। तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे नंबर ओरिएंटेड और टॉपिक ओरिएंटेड। सो मैं पहला टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी पे हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो पॉलिटी पे हम मेनली फोकस करेंगे जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएससी एंड रीड्स। ये लोग जो हमारे हैं ये मेनली फोकस इस पे हमारे नंबर्स आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस इससे आना ही आना है, गारंटीड है। और जैसे कि प्रेसिडेंट का आपका आर्टिकल्स पूछ लेगा, प्रेसिडेंट का आपका पावर, वाइस प्रेसिडेंट का भी पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट जो आपका जुडिशरी में आता है, जुडिशरी में आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आता है, और सिविल कोर्ट भी आता है। इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और जो आजकल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पंचायत सिस्टम से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल सब चीज पढ़ लेते हैं लेकिन पंचायती सिस्टम और म्यूनिसिपालिटी सिस्टम छोड़ देते हैं। तो हम इस पर ही फोकस करेंगे मेनली। पंचायती सिस्टम क्या होता है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, कब हम अपने आप को अपेयर कर सकते हैं पंचायती सिस्टम में, इलेक्शन में कब। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पंचायती के लिए हम लोग कब अपेयर हो सकते हैं। जैसे कि बेसिक है 21 ईयर के बाद हम लोग पंचायती सिस्टम में हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से एस्पिरेंट सबको लगता है कि जैसे कि हम इलेक्शन में एज लोकसभा और राज्यसभा का जो 30 और 25 एज है, इस सब लोग यही सोचते हैं, लेकिन 21 ईयर्स है, किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चंस, और हाँ, अब जब भी हम पॉलिटी का हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अदर एग्जाम, जिससे आपको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस हो सकते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। मेनली जैसे कि आप हमारा जो बीएस अड्डा का है, टॉपिक क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, तो एग्जाम क्लियर, हमारा जो मेनली जो फोकस है वीएसआर अड्डा का। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और क्वेश्चन और रिवीजन तीनों एक साथ हो जाए। रिवीजन आजकल बच्चे करते नहीं है, तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे 3 से 4 टाइम रिवीजन। और रिवीजन का भी एक टैक्टिक होता है, जैसे कि रिवीजन मेनली क्या करते हैं, हम लोग जो पढ़ लिए इवनिंग में जाकर पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, जिससे हम लोग ऑप्शन में जो 4 क्वेश्चन होते हैं, हम चारों ऑप्शंस को गो थ्रू करेंगे। इसके बाद क्या होता है, हम एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 5 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे। और शेड्यूल्स एरिया, एग्जैक्टली आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, ये सब तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन ये जो मेनली फोकस है पंचायती और शेड्यूल एरिया पर फोकस कोई नहीं करता है, बिकॉज टीचर्स भी नहीं समझाते हैं। टीचर्स भी मेनली जो आजकल आ रहा है, जो इजी टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी सब पढ़ा दे रहे, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा देते हैं, लेकिन कोई इस पर बात ही नहीं करता शेड्यूल एरिया पार्ट्स पे। तो हम लोग इस पर ही फोकस करें, बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चन आजकल अराइज हो रहा है। और बच्चे क्या कर, सीडीएस का जो क्वेश्चन है वो घुमा के पूछ रहा है, सीडीएस का पैटर्न चेंज होते जा रहा है, ये लोग लेंदी है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप लोग क्लियर नहीं कर सकते, ऑप्शंस क्लिक नहीं कर पाओगे, ऑप्शन रॉन्ग मारोगे, और ऑप्शंस भी घुमा के पूछता है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो घुमा के पूछ रहा है। हम लोग कंसेप्ट पर भी फोकस करेंगे। अगला हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इसमें भी आपका 15 to 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंपलसरी है। और ज्योग्राफी आजकल क्या कर रहा है बोर्ड, यूपीएससी बोर्ड, इसमें आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन पूछेगा, बाकी सारा करंट अफेयर से रिलेटेड पूछेगा। जैसे कि अभी हमारा एलिनो जो था आपका, इससे आ रहा है क्वेश्चन अराइज हो रहा है। जैसे कि अभी हमारा उड़ीसा में आया, मणिपुर में क्या हो रहा है, कौन से मणिपुर में कौन कौन से माउंटेन्स है, ये सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है। आजकल क्या होता है, आप जैसे कि आप केरला में रह रहे हो, अगर आपको कश्मीर जाना है तो कौन कौन से रिवर्स क्रॉस हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको अगर कंसेप्ट पता है और अगर करंट अफेयर को रिलेट करके बात बढ़ते हो, तभी आप ज्योग्राफी में क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लिक नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेनली आजकल क्लॉट सेट क्वेश्चन आ रहे हैं, कंट्रीज, इक्वेटर, जैसे कि आपका हमारे इंडिया में कौन कौन से इक्वेटर 23.5 निकलता है, तो कौन कौन से स्टेट से निकलता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और एमसीक्यू घुमा के ऐसा पूछता है कि कौन से स्टेट से नहीं क्रॉस होता है, तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको टॉपिक क्लियर होता है। और हो गया टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्लाइमेट, सॉइल्स पूछता है डेफिनेटली,
एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 110% है सॉइल से। ब्लैक सॉइल का जैसे कि आपका क्या होता है, ब्लैक सॉइल के बारे में दिया ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस लगाता है कि ब्लैक सॉइल्स के फीचर्स क्या है। अगर आपको फीचर्स नहीं पता तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे ऑप्शंस, आप क्लिक ही नहीं कर पाओगे। और पता है आजकल का पैटर्न जनरेट हो रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हर पेपर में, आप चाहे कोई भी XY ग्रुप हो, चाहे एनडीए हो, चाहे CDS हो, और अदरवाइज एनी जीएस तो सब में ही आता है, SSC का पेपर हो, अगर आप पेपर एक क्वेश्चन गलत तो माइनस नेगेटिव नंबर शुरू होता है। तो हमें कंसेप्ट पे बहुत ही फोकस करना होगा। कंसेप्ट पे रेलवे जोन्स पे फोकस करना है। रेलवे जोन जैसे कि हमारे कौन से कमांड में आता है, ईस्टर्न कमांड कौन सा है, ईस्टर्न वेस्ट कौन सा है, कहाँ पर है, जैसे कि हमारे कोलकाता कौन सा कमांड में आता है, तो जोन में आता है। तो ये हमको रेलवे पे फोकस करना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इसमें। और नेशनल हाईवे जैसे कि हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर अभी रेडी हो रहा है, जो आपका 1988 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे फोकस होगा क्योंकि आने का बिल्कुल ही मतलब आ सकता है एग्जाम में। इस पे बात करेंगे वाटरवेज, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 गंगा पर है, इस पे पूछेगा कौन कौन से पासिस कौन से स्टेट से पास होता है नेशनल वाटरवे 1। और नेशनल हाईवे 44 है, जैसे कि वो पूछ रहा, पहले 47 था जो हमारा लॉन्गेस्ट था, तो 44 कौन कौन से स्टेट से पास होता है। क्वेश्चन ऐसे रह जाएगा जैसे नेशनल 44 कौन कौन से स्टेट होता है, ऑप्शन दे देगा कि कौन सा स्टेट नहीं है, तो ऑप्शन क्लिक तभी कर पाओगे जब आपको नेशनल हाईवे पता है कौन कौन से स्टेट से पास होता है। टाइगर रिजर्व, ये देखिए टाइगर रिजर्व आप तभी क्लिक करोगे, ये बायो रिजर्व, ये आपके करंट टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको तभी आएगा जब आप करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हो। ये सारे जितने आएंगे करंट अफेयर लेटेस्ट जो कर, और जैसे कि ये टाइगर रिजर्व बनाया हमारे MP में, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन दे देगा कि इंडिया में नया टाइगर रिजर्व कहाँ आया, तो आपको तभी पता होगा जब आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे। करंट अफेयर भी मैं ही लेके आऊंगा हर दिन पर डे करंट अफेयर, द हिंदू फॉलो करेंगे हम लोग, और इंडियन एक्सप्रेस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, PIB वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हर डे मैं करंट अफेयर में आपके लिए ही लेके आऊंगा। और एटमॉस्फेयर लेयर, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट बिफोर द आफ्टर सी पोर्ट्स, हाँ सी पोर्ट्स आजकल जैसे कि हमारे अडानी साहब जो बहुत ही फेमस हो रहे हैं, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो सी पोर्ट पे मेनली फोकस कर रहे हैं, और पहले से ही कर रहे थे क्योंकि इनका दूसरा था, और सी पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है आजकल। तो इस पर फोकस करेंगे। जैसे कि हमारा जैसे कि श्रीलंका के साथ अभी टाइप हुआ है, साइन होने वाला है, हम लोग एक सी बनाने वाले ब्रिज श्रीलंका के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमारा इकोनॉमिक राइज होगा, GDP, और इससे क्या होगा, ट्रेड हमारा फास्ट हो जाएगा। तो इस पर फोकस कर रहा है, मे भी एग्जाम में आ सकता है। और ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन से है, ये आता ही आता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग आपको लाइक ऑप्शन में दे देगा कि 4 रिवर दे देगा, इसमें से पूछेगा कि आपका कौन सा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है। लेक और बेसिन, ये सब आपके जितने भी है ना, ये सब आपके करंट अफेयर से टॉपिक है। ये करंट अफेयर पढ़ना है तभी ये क्वेश्चन जो भी रिलेट होगा करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक करते हैं और आपका क्वेश्चन अराइज किया जाता है। तो मैंने कहा ना आपको 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन ओनली स्टैटिक रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपको अराइज किया जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ऑल अबाउट करंट अफेयर। अगला आ जाता है करंट अफेयर टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया करंट अफेयर भी मैं ही लेके आऊंगा। तो करंट अफेयर में जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी आपका अभी जो चल रहा है स्पोर्ट्स, जो भी न्यूज़ में रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट 1 तो लाइक 5 मंथ या फोकस करेंगे स्पोर्ट्स का, इस पे लाएंगे आपका डाटा। अवार्ड्स होता है, टॉपिक हॉकी, फुटबॉल, इससे एक टॉपिक आएगा कौन से रिलेटेड फुटबॉल ट्रॉफीज है, तो एक आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। बुक्स भी आता है और ऑथर्स भी पूछेगा आपसे। डे और थीम आजकल ये कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन एक आता ही है, जैसे कि हर बार आपका रिलेटेड टू एनवायरमेंट पूछा है, एनवायरमेंट डे कब है, वाटर रिजर्व डे कब है, तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आजकल इसका नंबर कम हो गया है। लेकिन कोई नहीं, हम इसको भी कवर करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम, ये तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। गवर्नमेंट स्कीम पे फोकस करेंगे हर दिन कि जैसे कि हम गवर्नमेंट स्कीम हम मंथली फोकस करेंगे, क्योंकि मंथली जो होता है हर दिन कुछ ना कुछ निकलता है, लेकिन मंथली जो फोकस होगा मेनली 4 से 5 जो गवर्नमेंट स्कीम होता है रिलेटेड, जो आपका फ्यूचर्स, जो भी चीज़ गवर्नमेंट स्कीम में होता है ऐसा होता है जो फ्यूचर्स में हमारे काम आएगा, फ्यूचर्स ओरिएंटेड जो भी स्कीम होता है वो हमारे करंट अफेयर में पूछा जाता है। पर्सनल न्यूज़ होगा, इंटरनेशनल न्यूज़ बिल्कुल फोकस होगा, नेशनल न्यूज़ भी होगा। बजट्स एंड फाइनेंस, जो भी अभी बजट निकलेगा इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आएगा बजट से रिलेटेड। डिफेंस, हाँ डिफेंस मिसाइल, इससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं हमारे। और ये मिसाइल्स कौन कौन से हमारे, न्यू वेपन्स कौन से इंडिया में इंडक्ट किए गए, हमने किससे परचेस किया, इंडिया ने कौन कौन से अपने इंडिजीनियस वेपन बनाया, तो इससे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आने। मिसाइल्स जैसे कि हमारे 2 क्वेश्चन पूछा था अभी प्रीवियस में, पिनाका पूछ लिया था, पिनाका किसी को पता नहीं था, तो किसी जो करंट अफेयर पढ़ा होगा इसी ने पिनाका के बारे में
किया होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पूछा था, वो जो करंट अफेयर पढ़ रहा होगा वही क्वेश्चन कर सकता है। तो करंट अफेयर डोंट वरी, मैं हूँ आपके साथ। करंट अफेयर हम लोग डेफिनेटली हम लोग एक साथ निकालेंगे। हमारा जो न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर फोकस रहेगा, द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस और इंडेक्स रैंकिंग हमेशा आता ही आता है, जीआई टैग भी आता ही है, और ओलंपिक और इंटरनेशनल, जैसे कि हमारा अभी न्यू जो अगला ओलंपिक होने वाला है 24 में, पूछ लेगा कहाँ होने वाला है, इसके अगला 28 का कहाँ होने वाला है, तो ये सब पूछेगा। और जैसे कि हमारा ब्रिक्स अभी GI20 चल रहा है, तो इससे बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन की G20 कौन, अभी तो पूछेगा नहीं, इंडिया कर रहा है बिकॉज सेंसिटिव है, इंडिया का नहीं पूछेगा। लेकिन इसके बाद G20 का अगला कहाँ होने वाला है, पिछला कहाँ हुआ था, अगला कहाँ हुआ था, इससे अगला कहाँ होगा, ये पूछेगा। सार्क और SCO पर भी फोकस होगा, क्योंकि SCO का पर बहुत ज़्यादा मीटिंग चल रही है, तो SCO से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो एस्पिरेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर पे बात किया, लेकिन इकोनॉमिक और हिस्ट्री फोकस मैंने नहीं लाया, लेकिन ये लेके आएंगे। हिस्ट्री पे भी फोकस रहेगा और इकोनॉमिक में भी मैं ही लेके आऊँगा, ऐड नहीं किया, लेकिन हम ही लेके आएंगे। डोंट वरी, जनरल स्टडी और जनरल साइंस और करंट अफेयर आप भरोसा रखें हमारे BSR अड्डा पर, हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपके साथ पेपर क्लियर करेंगे। और एक लास्ट में मैं आपके साथ ये फोकस करूंगा मेनली स्टूडेंट का, जो नहीं करना है। बच्चे ये तो पढ़ाई तो करते ही करते हैं, लेकिन बच्चे को क्या नहीं करना है वो बताना हमारा काम है। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, पहला कंसेप्ट क्लियर नहीं करते अपना, तो कंसेप्ट पे फोकस करो। विदाउट कंसेप्ट अब पैटर्न चेंज हो रहा है, वो टाइम गया कि आप लूसेंट पढ़ लिए, लूसेंट से आपका 1 लाइन क्वेश्चन आया और आपने निकाल दिया, नहीं, अब टाइम चेंज हो गया। आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप एक भी क्वेश्चन क्लिक नहीं कर पाओगे। और दूसरा, आजकल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गया है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का वैल्यू नहीं पता होगा तो एग्जाम में जाओगे, पेपर 10-20 क्वेश्चन सही किया और आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है नेगेटिव मार्किंग। तो आपका मेनली जो BSR अड्डा फोकस करेगा, कंसेप्ट पर फोकस करेगा। इसके बाद रिवीजन, आजकल अगर बच्चे कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद रिवीजन करते ही नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे तो कंसेप्ट कैसे, जो पढ़ा है आप भूल जाओगे ना। हमारा जो ह्यूमन मेमोरी है 24 आवर के बाद हमारा धीरे धीरे जो भी हमने याद किया, जो भी पढ़ा, धीरे धीरे लेस होता है। हम इसको एक्टिव करने के लिए हमें कंसेप्ट हर बार रिवाइज करते रहना पड़ता है। 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 21 डे पर हमें रिवाइज करना। और दूसरा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर बच्चे कंसेप्ट और रिवीजन भी करते रहते, लेकिन क्वेश्चन आजकल चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस के थ्रू अपना रिवीजन करते रहना है। तो क्वेश्चन फोकस। और चौथा क्या होता है, बच्चे जो मेनली आजकल देखा जा रहा है पैटर्न, ये लोग हर बार क्या होता है, हर वीक अपने टीचर चेंज कर रहे हैं। तो लेकिन आप एक टीचर पर स्टिक रहिए, इससे फोकस कीजिए, इस पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट और फेथ आप पैदा करोगे तो ये एक आपको टीचर्स आपको समझेगा और आप टीचर को समझेगा और एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो मेनली आप ये गलतियां ना कीजिए, और बाकी आप भरोसा रखिए हमारी टीम पर, BSR अड्डा पर। थैंक यू।